हेलो दोस्तों, मैं किशन कुमार आप लोगों को मैथ्स मैजिक 91 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं हाजिर हो चुका हूं एसएससी एमटीएस के फर्स्ट क्लास के साथ और आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसमें आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो बोलिएगा सर परसेंटेज से क्यों नहीं स्टार्ट किए? तो परसेंटेज मैंने पढ़ा दिया है, अगर आप लोग चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और नहीं तो मैं इसको आगे हम कवर करेंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट से क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये जो है केवल एसएससी एमटीएस के लिए ही नहीं खास होगा, ये आपके रेलवे के लिए भी खास होगा। तो आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, और ख़ास करके एसएससी एमटीएस और रेलवे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा क्या है। तो आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ टर्म है जो हम लोग पहले से ही जानते आ रहे हैं, आप लोग भी जानते होंगे, इसे हम लोग 7th 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो समझिएगा सबसे पहले कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि इसको समझने से पहले हम लोग को कुछ टर्म समझना पड़ेगा। वो टर्म क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है मूलधन, इसमें ध्यान रखिएगा। हम लोग को यहाँ पे जानना होगा कि मूलधन आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे मूलधन, यानी कि जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। तो ये प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आखिर होता क्या है? तो अगर कोई व्यक्ति कर्ज पे कोई रुपया लगा रहे, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है, जैसे राम मान लेते हैं कि राम जो है मोहन को 10,000 रुपया जो है कर्ज के तौर पे दिया है, तो यही 10,000 रुपया जो हो गया, क्या हो गया? मूलधन हो गया, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, हम लोग इसे यहाँ पे डिनोटेशन से काम करेंगे, यानी कि मूलधन को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? पी से डिनोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद होता है इसमें दर, दर यानी कि जिसे हम लोग इंग्लिश में रेट कहते हैं। तो वहाँ पे मतलब जिक्र किया हो रहा है कि 5% की दर से, या 3% की दर से, या 2% की दर से, या 4% की दर से, जो भी दिया रहे। चलिए आगे देखिएगा। और समय यानी कि जिसे हम लोग इंग्लिश में टाइम के नाम से जानते हैं। तो ये लोग तो आप तो जानते हैं कि अगर कोई कितने, अगर 5 वर्ष में लौटा रहा है या 2 वर्ष में, तो उस हिसाब से उसका मतलब ब्याज कैलकुलेट होगा। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी कि इसे ही सिंपल इंटरेस्ट को ही हम लोग हिंदी में साधारण ब्याज, और ऐसे बोल सकते हैं कि साधारण ब्याज को ही इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, जिसे हम लोग डिनोटेशन में शॉर्ट में SI लिखेंगे, या नहीं तो कभी कभी आई से भी डिनोट किया हुआ रहता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और आगे मिश्रधन, मिश्रधन जिसे हम लोग इंग्लिश में अमाउंट के नाम से जानेंगे। तो आखिर अमाउंट होता क्या है, इसे समझेंगे कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति अगर रुपया को कर्ज पे दिया हुआ है या कोई व्यक्ति लिया हुआ है, तो अगर उसे लौटाएगा तो गौर कीजिएगा, लास्ट में उसके जो मतलब जो लिया था रुपया, यानी कि जो उसका मूलधन था, वो भी लौटाएगा, जो ब्याज होगा। तो ब्याज और मूलधन दोनों के जब हम ऐड कर देते हैं तो वही मिश्रधन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अमाउंट यानी कि मिश्रधन होता क्या है? तो जब हम लोग प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर देंगे तो वही क्या हो जाता है? मिश्रधन कहलाता है। तो इस टर्म का यानी कि कुछ टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वक्त में इसका मतलब सहायता लेना होगा, ध्यान दीजिएगा। इससे आगे इसमें कुछ आपको फॉर्मूला याद करना होगा, जैसे कि याद रखिएगा, आप लोग इसे नोट जरूर कीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है, आप लोग भी जानते होंगे, PRT/100, PRT/100। आगे इसका अमाउंट का भी फॉर्मूला होगा। तो अमाउंट बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि P+SI। मैंने अभी बताया अमाउंट यानी कि मिश्रधन बराबर क्या होगा, तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यानी कि A बराबर P+SI, जो आप लोग इससे पहले से ही परिचित होंगे। और जी हाँ, बिल्कुल इसी की सहायता से हम लोग किसी भी यानी कि साधारण ब्याज के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ पे ट्रिक की आवश्यकता होगा वहाँ पे हम लोग ट्रिक भी अप्लाई करेंगे, लेकिन हर एक जगह ट्रिक के पीछे मत भागिएगा, नहीं तो आपसे प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज कुछ मतलब हल्का यानी कि इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है।
चलिए स्क्रीन पे आप लोग देखिएगा क्या है क्वेश्चन फर्स्ट। 100 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 4 रुपया है तो 500 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा। क्वेश्चन ढंग से समझिएगा क्या बोला जा रहा है आपसे। 100 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 4 रुपया है, यानी कि 100 रुपया का ब्याज जो है एक वर्ष में कितना लेता है, 4 रुपया। इस क्वेश्चन को आप यानी कि माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली से, इसमें कोई पेन की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से समझिएगा, 100 रुपया का ब्याज जो है एक वर्ष में कितना लेता है, 4 रुपया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 500 रुपया का ब्याज कितना होगा एक वर्ष में ही। तो 100 रुपया का जब आप 4 रुपया ब्याज देते हैं एक वर्ष में, तो 500 रुपया का कितना होगा, 20 रुपये, यानी कि 5 का 20। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन समझिएगा क्या दिया हुआ है। 100 रुपया का साधारण ब्याज एक वर्ष में 4 रुपया है। फिर गौर से देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 100 रुपया का साधारण ब्याज एक वर्ष में 4 रुपया है तो इसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा। मतलब लगभग सेम क्वेश्चन ही है, गौर से अगर सोचिएगा आप लोग तो। 100 रुपया का ब्याज अगर एक वर्ष में 4 रुपया लेता है तो वो उसी 100 रुपया का 5 वर्ष में कितना होगा, 20 रुपया ही होगा। यानी कि इसका ऑप्शन देखिएगा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर बी। अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर बोलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। साधारण ब्याज निकालिए, यानी कि आपसे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। आगे देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। जबकि मूलधन 300 रुपया। चलिए इसे मैं कहीं रफ में लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पी बराबर आपको दे दिया गया है कितना, 300 रुपया। रुपया का जो नया सिंबल है ऐसे है। चलिए आगे देखिएगा, समय यानी कि कितना, 2 वर्ष दिया गया है। चलिए इसे मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेता हूँ, टी बराबर कितना, 2 वर्ष। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, और दर 5% वार्षिक, यानी कि यहाँ पे रेट दिया गया है। दर यानी कि रेट कितना दिया गया है, तो 5% दिया गया है। आपसे स्टार्टिंग में ही पूछा गया था, देखिए साधारण ब्याज निकालिए, यानी कि एसआई आपको कैलकुलेट करके बताने के लिए बोला गया है। तो चलिए हम लोग ऐसे एसआई निकालते हैं। और एसआई वाला बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ये क्या होता है, PRT/100। PRT/100। आप लोगों को इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो आप लोग सोचिएगा जब इसमें एग्जाम में ऐसे अगर बनाएंगे तो टाइम तो वैसे ही बीत जाएगा। तो एग्जाम में आप लोगों को ये थोड़ी ना लिखना होगा, आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा। तो समझिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100। चलिए यहाँ पे बैठा देते हैं, यानी कि पी का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 300। आर का कितना दिया हुआ रेट यानी कि 5%, और टाइम कितना दिया हुआ है 2। इसी प्रतिशत को जो हटाते हैं तो बट्टा में कितना होता है 100। तो आप लोग इस यहाँ भी नहीं 5% बैठा दीजिएगा। फॉर्मूला में जो हम लोग लिखते हैं एसआई बराबर PRT/100, तो रेट का ही प्रतिशत हटा के हम लोग बट्टा में लिखे हुए होते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा, 00 से 00 कैंसिल, बचा कितना, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, 5 दूना 10, 10 तिया 30, यानी कि इसका इंटरेस्ट कितना हो गया, तो बोलिएगा सर 30 रुपया। देखिएगा कौन सा ऑप्शन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ध्यान से देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 400 रुपये का 12.1/2% की दर से 2 वर्ष का सरल ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज या सरल ब्याज, दो बात बराबर है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि आप तो बताएं साधारण ब्याज, यहाँ पे सरल ब्याज बोला, तो दोनों बात एक ही है। तो 400 रुपया का, यानी कि ये 400 रुपया किसका वैल्यू, मूलधन यानी कि पी का वैल्यू। चलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, पी बराबर कितना, 400। आगे देखिएगा, 12.1/2% की दर से, परसेंटेज में जो दिया रहता है वो रेट रहता है यानी कि दर। तो रेट यहाँ पे कितना दिया गया है, देखिए ध्यान से, 12.1/2%। जब इसे फ्रैक्शन में बदलिएगा तो कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। जब इस पूर्णांक को मतलब तोड़िएगा तो 12 24 1 25, यानी कि 25/2%।
परसेंटेज हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला में हम लोग परसेंटेज के बदला में बट्टा में 100 लिखते ही हैं। आगे देखिए, टाइम कितना दिया हुआ है, तो 2 वर्ष, यानी कि टी बराबर कितना, 2 वर्ष। चलिए देखिए, सरल ब्याज बोला गया था, यानी कि एसआई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एसआई बराबर फॉर्मूला वही होता है PRTY100, तो फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले P है कितना, देखिए 400। इसके बाद क्या है R, तो R का वैल्यू दिया है कितना, देखिए 25/2, यानी कि 25 को ऊपर में ही छोड़ दीजिए ऐसे ही। ये जो बट्टा में 2 है इसको 2 के यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे ऊपर में कोई जरूरत नहीं कि 25/2 आप लिखिए, 25 को ऐसे ही छोड़ दीजिए और ये जो बट्टा में 2 है इसको बट्टा में बैठा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। PR हो गया, फिर क्या हो यहाँ पे T का वैल्यू कितना है 2, और जानते हैं कि बट्टा में कितना देना पड़ता है 100, तो 100 बैठा दिए। चलिए आगे समझते हैं। आप 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो देखिए इसे गुणा कीजिए, 2500 का 100 और हाँ 2500 का 100, यानी कि 100 रुपया। तो देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे जरूर समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ध्यान से देखिएगा 5 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 400 रुपये का 4% की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन यानी कि आपसे अमाउंट पूछा जा रहा है, और अमाउंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा सर आप ही तो अभी बताएं कि यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि P+SI। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। 400 रुपये का, यानी कि P आपको दिया हुआ है, P का वैल्यू कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 400 रुपया। आगे देखिए क्या है, रेट भी आपको दे दिया गया है क्वेश्चन में, कितना देखिए R बराबर कितना है 4%। आपको एग्जाम में इतने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराइएगा नहीं। आगे देखिए, और फिर यहाँ पे टाइम कितना दिया गया है 2 वर्ष, T बराबर कितना 2 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रधन ज्ञात करना है, यानी कि अमाउंट, और सबसे पहले यहाँ पे मैं रफ में लिखता हूँ, अमाउंट बराबर होता क्या है फॉर्मूला, P+SI, यही होता है फॉर्मूला P+SI। तो गौर कीजिए यहाँ पे, तो P तो पता है, लेकिन गौर कीजिएगा एक चीज SI नहीं मालूम है। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है कि हमको यहाँ पे SI मालूम करना होगा। तो चलिए SI पहले निकाल लेते हैं। तो SI बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो PRT/100। अब लोग फॉर्मूला पहले से जानते हैं, तो चलिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूले बैठाने की कोई जरूरत नहीं। तो P यानी कि 400, फिर इसके बाद होता है R का वैल्यू देखिए कितना दिया है क्वेश्चन में 4। फिर इसके बाद क्या होता है T का वैल्यू कितना 2, बट्टा में कितना 100। चलिए इसे 00 से 00 कैंसिल। आगे देखिएगा 4 चौका 16, 16 दूना 32, यानी कि गौर कीजिए यहाँ से इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल गया, तो 32 रुपया। आपसे क्या पूछा गया था, अमाउंट। चलिए यहाँ पे बैठा देते हैं अमाउंट, यानी कि P+SI को जब आप जोड़िएगा तो अमाउंट हो जाएगा। तो P का वैल्यू तो आपको पहले से पता है कितना 400, और यहाँ पे SI अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं, तो यहाँ पे SI का वैल्यू बैठा दीजिए कितना 32 रुपया। तो जब 400 में 32 जोड़िएगा तो कितना होगा, तो बोलिएगा सर 432। जी हाँ, हो गया यही आंसर। तो देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, 432 किस में है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे समझ जरूर रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या है 6, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पहले ध्यान से देखिएगा, आप लोग इसे खुद से प्रयत्न कीजिए बनाने का। यदि P बराबर 100 रुपया, यहाँ पे क्लियर करके दे ही दिया गया है क्वेश्चन में, T बराबर कितना 2 ईयर्स दिया है, फिर SI बराबर कितना 200 रुपया, तो R बराबर, भैया आपसे रेट पूछा जा रहा है, तो रेट का तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया नहीं, लेकिन आप लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से, रेट बराबर क्या होगा फॉर्मूला, या नहीं तो जो चीज़ दिया है SI का फॉर्मूला हम ज्ञात कर चुके हैं कि SI बराबर होता है PRT/100। तो जो चीज़ दिया है जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं वही चीज़ निकाल दीजिए। तो चलिए SI ही हम लोग निकाल देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे P बराबर कितना है 1000, रेट निकालना ही है, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना 2 ईयर्स,
शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और फिर इसके बाद SI दिया गया है कितना, 200 रुपया। तो आपसे रेट निकालने के लिए बोला गया है, यानी कि R बराबर वाट। तो R का हम तो फॉर्मूला नहीं निकालें, लेकिन आप खुद से भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं R बराबर क्या होगा, या नहीं तो आप सिंपल सा काम कर सकते हैं कि SI का तो फॉर्मूला जान रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम SI ही ज्ञात कर देंगे। यानी कि SI बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा, बोलिएगा सर PRT/100। चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया PRT/100, आगे समझिएगा। अब SI का आप यहाँ पे वैल्यू जानते हैं कितना, 200 दिया हुआ है, 200 बैठा दिए। आगे देखिएगा P का वैल्यू 1000, चलिए 1000 मैंने यहाँ पे बैठा दिया। फिर इसके बाद क्या है, R तो ज्ञात ही निकालना ही है, यानी कि R के बदला में R ही रहने दीजिए। टाइम पता है यहाँ पे कितना, देखिए 2, तो 2 अब बट्टा में कितना, 100। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 00 से ये 00 कैंसिल, फिर ऊपर से ऊपर भी काट सकते हैं, 10 से 10 कैंसिल। फिर जब 2 से ऊपर कटेगा तो 2 से काटेगा तो कितना बार में, 10 बार में, यानी कि बट्टा में 1 छुपा है, तो 1 से जब R को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, R ही, और यहाँ भी 1 छुपा है, 1 से जब 10 को गुना कीजिएगा तो 10, यानी कि रेट यहाँ से निकल के आ गया कितना, तो 10%। तो देखिएगा इसका, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिएगा 7th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए 7th क्वेश्चन क्या है, गौर से देखिएगा आप लोग, और इसे जरूर पहले खुद से प्रयत्न कीजिए बनाने का। यदि P बराबर 5000 रुपया, चलिए मैं इसे लिख ही लेता हूं यहाँ पे। P बराबर कितना दिया गया है, 5000 रुपया। आगे देखिए रेट दे दिया गया है आपको कितना, 20%। SI भी दिया गया है कितना, ध्यान से देखिएगा, SI बराबर दिया है क्वेश्चन में कितना, 3000। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, टाइम बराबर वाट, यानी कि T बराबर वाट, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप टाइम का फॉर्मूला नहीं जान रहे हैं, मैंने बताया भी नहीं है कि टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, लेकिन आप खुद के इसे कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम का फॉर्मूला, SI बराबर PRT/100 से। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं आपको इतने फॉर्मूले रटने या इतने बनाने की। गौर से देखिए SI का फॉर्मूला आप जान चुके हैं, तो जो जानते हैं उसी को मतलब कैलकुलेट कर देंगे, तो इससे क्या होगा, टाइम निकल जाएगा। यानी कि SI बराबर फॉर्मूला बैठा देंगे। फिर SI बराबर क्या होता है, तो बोलेगा सर PRT/100। चलिए आगे देखते हैं, SI का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3000, चलिए बैठा दीजिए 3000। P कितना है, 5000, तो 5000, और रेट कितना है, 20%, तो 20% बैठा दिए। टाइम कितना है, कैलकुलेट करना ही है, तो टाइम के बदला में T ही, और बट्टा में 100। 00 से 00 कैंसिल, आगे देखिएगा 10 से यहाँ से कैंसिल, तो 10 यहाँ से, फिर यहाँ से, तो फिर यहाँ से ऊपर हम इसको काट सकते हैं। फिर जब यहाँ पे 5 से काटेगा तो कितना बार, 5 छक्के 30, यानी कि 6 बार में। फिर 2 से कटेगा तो कितना बार में, 3 बार में। यानी कि यहाँ से देख रहे हैं कि टाइम यहाँ से आप कैलकुलेट कर लिए कितना, 3 ईयर्स, यानी कि समय कितना लगेगा उसको, यानी कि कितना, टाइम का वैल्यू, T का वैल्यू कितना हो गया, 3 साल। तो ऑप्शन देखिएगा 7 का कौन सा मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन को समझ जरूर रहे होंगे, और अगर अच्छा लग रहा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह का मैं वीडियो प्रत्येक दिन लाता रहूँगा। अब कभी भी वीडियो मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि बीच में हम बंद करेंगे, अब मैं डेली कंटिन्यू रहूँगा इस पे वीडियो के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ध्यान से देखिएगा 8 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है R बराबर कितना, 25%। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, R बराबर कितना है, 25%। आगे देखिएगा, फिर यहाँ पे टाइम आपको दे दिया गया है कितना, तो 2 ईयर्स। आगे देखिए SI बराबर भी आपको दे दिया गया है क्वेश्चन में कितना, 10,000। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखिएगा गौर से, तो आपसे P का वैल्यू पूछा जा रहा है। फिर वही कहानी, P का आपको फॉर्मूला नहीं निकालना है, आप डायरेक्ट कीजिए क्या कि आप SI तो जान रहे हैं, तो क्या करेंगे, SI ही कैलकुलेट कर देंगे फिर से।
तो उससे हमको क्या होगा, पी का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। तो आप लोग इसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आप लोग पहले 9th क्वेश्चन को पढ़िए, क्या है उसको समझिए, या फिर खुद से इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे सॉल्व जरूर किए होंगे। तो चलिए मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि 9th क्वेश्चन है क्या। 1012 रुपये 50 पैसे का ब्याज, यानी कि आपको पी का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में। गौर से देखिएगा 9th नंबर क्वेश्चन में पी बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 1012 रुपया और कितना पैसा, 50 पैसा, ये दिया गया था। तो आप इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, 1012 पूर्णांक 50 बटा कितना 100, क्योंकि ये तो रुपया में दिया हुआ है और ये जो पैसा दिया है इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपया में। यानी कि किसी भी पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, यानी कि भाग देंगे, यानी कि उसे बट्टा में सजा देंगे। चलिए इसे काटते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, जब 5 से इसे काटिएगा तो 5 दूना 10, यानी कि जब इसे 1012 को 2 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2024, और ये कितना 2025। अब बट्टा में कितना 2। आप इसे माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं इतना लिखने की। आगे देखिए क्या है। फिर यहाँ पे 6.1/2 रुपये सैकड़े वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि रेट भी दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में रेट बराबर कितना दिया गया है, 6.1/2, और ये परसेंटेज में हमेशा होगा। तो 6 दूना 12 और ये कितना होगा 13, यानी कि 13/2। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है। और आगे बोला जा रहा है 1 वर्ष 4 महीने में कितना हो, ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने में कितना होगा, यानी कि टाइम यहाँ पे दिया गया है कितना, 1 वर्ष 4 महीना, 1 वर्ष और कितना 4 महीना। तो 1 वर्ष 4 महीना को आप ऐसे लिख सकते हैं 1.4 बट्टा कितना 12। ये 12 कहाँ से आया है, तो ध्यान दीजिएगा, ये महीना में, महीना को अगर साल में आप कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना से भाग देना पड़ेगा, तो 12 से भाग देना पड़ेगा। इसे काटिएगा, 4 1 4, 4 3 12, यानी कि 3 1 3 और 1 4, तो 4 बट्टा कितना 3 वर्ष, 4 बट्टा कितना 3 वर्ष। चलिए कैलकुलेट करते हैं, देखिए क्या पूछा जा रहा है। वार्षिक तो कितना होगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। ब्याज, यानी कि क्वेश्चन में आप गौर से पढ़िएगा, चर्चा किया गया कि ब्याज कितना होगा, यानी कि SI पूछा जा रहा है आपसे। तो SI बराबर फिर वही फॉर्मूला PRT/100। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करें। P का वैल्यू है कितना 2520 बट्टा में 2, यानी कि इसे बट्टा में ही सजा दीजिए, बड़ा वाला बट्टा खींच के ऐसे 25, ये P का हो गया वैल्यू P। फिर इसके बाद क्या होता है R यहाँ पे, तो R का वैल्यू है कितना 13/2, यानी कि 13 ऐसे ही रहने दीजिए और बट्टा में 2 को बैठा दीजिए। P हो गया, R हो गया, फिर क्या बैठाना है T का वैल्यू देखिए कितना है 4/3, तो बट्टा में 3 को लिख दीजिए। और जानते हैं कि बट्टा में 100 पहले से रहता है, क्योंकि रेट में प्रतिशत दिया रहता है, तो इसी को हटाते हैं तो बट्टा में क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। आगे देखिएगा, अब इसको कैलकुलेट कीजिए। ये 2 दूना 4 होता है, तो ये ऐसे ही कट जाएगा। अब देखिए कौन कटने वाला है, जब आप अगर इसे 25 से काटिएगा तो कितना होगा, 25 चौका कितना 100, इसे जब 25 से काटिएगा तो 25 अट्ठे कितना 200, और फिर यहाँ पे बचा कितना 25, 25 से 25। फिर इसे आप 3 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 3 दूना 6, फिर 3 सत्ते 21, 3 दूना 6 बचा 2, यानी कि 21, 3 सत्ते 21, यानी कि अब 27 को किससे गुना करना है 13 से। चलिए मैं यहाँ पे रफ में गुना कर देता हूँ, यानी कि 27 को किससे 13 से गुना कीजिए। देखिए आप 2 अंक का गुना नहीं कर सकते तो जल्दी जल्दी सिंगल से कर लीजिए। 3 सत्ते 21 का कितना होगा, 1 कैरी कितना 2, फिर 3 दूना 6 और 2 कितना होगा 8, फिर 1 से कीजिएगा तो कितना 7, और फिर यहाँ पे 2, 1 8 7 15 का 5 कैरी कितना 1, फिर 2 1 3, यानी कि 351 रुपया। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 9th का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का कोई भी ऑप्शन अभी मैच नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 1 वर्ष 4 महीना का बोला गया था ब्याज ना, हाँ 1 वर्ष 4 महीना का। आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा क्वेश्चन में एक बार और। इतना रुपये 50 पैसे का ब्याज, इतना रुपये सैकड़े वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने में कितना होगा। ध्यान दीजिएगा कहीं पे गलती तो नहीं हुआ है।
1012 दूना कितना होगा, यानी कि 1024 और एक जोड़िएगा तो कितना होगा 1025/2। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पे 27 को 13 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 351। फिर बट्टा में भी तो 4 है, यानी कि 4 से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो भाग देना पड़ेगा। तो 351 में किससे 4 से भाग देते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे साइड में यहाँ पे रफ में दे रहा हूँ भाग, ध्यान दीजिएगा। 351, या ऐसे भी आप मन से भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं हम चेक करके दिखा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। 351 में किससे 4 से, यानी कि 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32, तो 5 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 3, कैंसिल। फिर यहाँ पे क्या कीजिएगा 1 उतारिएगा, फिर 4 सत्ते, तो देखिएगा इसका 87 वाला कोई ऑप्शन होगा, पूरे भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी कि इसका आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में है 87 दशमलव कुछ कुछ, यानी कि 87 दशमलव कितना हो जाएगा 75 रुपया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए ध्यान से देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिएगा। ₹2000 का 5 रुपये प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिनों का मिश्रधन निकाले। मिश्रधन यानी कि यहाँ पे आपसे अमाउंट पूछा जा रहा है। तो चलिए इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप लोग इसे खुद से बना सकते हैं। अमाउंट पूछा गया यानी कि P+SI होता है, इसका फॉर्मूला P दिया ही है, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल लीजिएगा यानी कि SI। और यहाँ पे क्या किया है 146 दिन का बोला गया आपसे, तो यहाँ पे जो टाइम दिया गया है 146 दिन, इसको क्या कर लीजिएगा, ये जो दिन में है इसे वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो दिन को जब यहाँ पे आप वर्ष में कन्वर्ट कीजिएगा तो किससे भाग दीजिएगा, तो बोलेगा सर 365 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा वर्ष में। और आप लोग आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। टी के बदला में कितना बैठाना है, यानी कि 146/365। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने का। आज तो फर्स्ट क्लास था, सेकंड क्लास में देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, और आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा मुझे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।